दोस्तों नमस्कार, श्री कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से एक नया आदेश आया है, 18 दिसंबर को आया है। उस पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि पहले से आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर दें। देखिए आदेश क्या है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह 18 दिसंबर 2020 का आदेश है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश को भी दिया गया है। विषय यहाँ बताया गया है कि हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालय में रिक्त पद की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अद्यतन करने के संबंध में दिया गया, यानी विमर्श पोर्टल पर सुधार करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। यदि कोई रिक्त पद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो वह यहाँ पे सुधारा जा सकता है। दोस्तों संदर्भ दिया गया है संचालनालय का 9/11/2020 का जो पत्र था, जो हमने आपको बताया था, वह पत्र का यहाँ संदर्भ दिया गया है। मैं आगे की जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि उपरोक्त संदर्भित जो पत्र है उसके बिंदु क्रमांक 5 में रिक्तियों की स्थिति विमर्श पोर्टल पर अद्यतन करने की व्यवस्था प्रारंभ करने का उल्लेख किया गया था, अर्थात विमर्श पोर्टल पर सुधार करने की बात कही गई थी। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में विमर्श पोर्टल पर व्यवस्था प्रारंभ की जा चुकी है। कहने का सीधा अर्थ है कि विमर्श पोर्टल पर सुधार कार्य होने लगा है। विद्यालय में अतिथि शिक्षक की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से हो सकती है। दोस्तों वो कारण क्या है? पहला, स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति इत्यादि के कारण। यदि कोई शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है या सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया है, इसके कारण वहाँ पे आवश्यकता हो सकती है। लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण अवकाश के लिए डीएड बीएड में प्रशिक्षण लेने के लिए जब शिक्षक जाते हैं, इसके कारण भी रिक्तियां हो सकती है। दोस्तों इसी प्रकार विषय का कोई शिक्षक नहीं है, विद्यालय में विषय का कोई शिक्षक नहीं है, तब भी रिक्ति हो सकती है। और अधिक नामांकन वाले विद्यालय में औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने की स्थिति में रिक्तियां हो सकती है। दोस्तों तो यहाँ पर अद्यतन किया जा सकता है पोर्टल। उक्त बिंदुओं पर जानकारी को अद्यतन करने के पूर्व विमर्श पोर्टल में शिक्षकों की जानकारी के मॉड्यूल को अद्यतन करते हुए लॉक करना है। लॉक करने के उपरांत ही अतिथि शिक्षक से संबंधित मॉड्यूल क्रियाशील होगा। दोस्तों यहाँ पे अब पूरा यहाँ पे भरने का तरीका बताया कि स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति के कारण अतिथि की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा विषय, यूआईडी, शिक्षक का नाम, शिक्षक की अनुपलब्धता के कारण क्या है, क्या ट्रांसफर हुआ है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डेपुटेशन पे गया है, या फिर एडिशन चार्ज, ये हो सकते। इस स्थानांतरित विद्यालय का डाइस कोड और कार मुक्ति का दिनांक डालना होगा। इसी प्रकार लघु अवधि के लिए भी यही पूरे पॉइंट दिए गए हैं। उसमें है शिक्षक की अनुपलब्धता का कारण एमएड, बीएड, डीएड, सीसीएल, मैटरनिटी, मेडिकल या अदर कारण भी इसमें हो सकते हैं। और यहाँ पर अवकाश की तिथि की कब से कब तक यहाँ पे है। इसी प्रकार विद्यालय के किसी भी विषय का एक भी शिक्षक नहीं होने पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता हेतु प्रविष्टि करना है। विषय और शिक्षक कब से नहीं है, ये दोनों बातें यहाँ पे लिखना है। यदि औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने की पर निम्न प्रपत्र में जानकारी दर्ज करना होगा। यहाँ पे देखिए आप, कक्षा नामांकन, साप्ताहिक औसत उपस्थिति का विवरण और औसत उपस्थिति के आधार पर सेक्शन की संख्या देनी होगी। 9th में 12th, 11th और 12th सभी का यहाँ पे नामांकन देना होगा। सप्ताह की अवधि की कितने सप्ताह, कहाँ से कहाँ तक, किस डेट तक, औसत उपस्थिति की उपस्थिति कितनी और कितने सेक्शन है उनके। दोस्तों इसी प्रकार औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने के कारण विषय जिसमें अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता है, तो यहाँ पे विषय के नियमित शिक्षक की संख्या, आमंत्रित अतिथि शिक्षक की संख्या देना होगा, अतिरिक्त आवश्यक अतिथि शिक्षक की संख्या देनी होगी। उक्त तालिका के कॉलम 3 में विषय के नियमित शिक्षक की संख्या भरते समय ध्यान देना है। ऐसा ने हाई स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक के साथ सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक जिनके पास विषय में यूजी उपाधि हो, अंडर ग्रेजुएट उपाधि हो को भी जोड़ते हुए दर्ज संख्या की जाए यहाँ पे। और हायर सेकेंडरी में व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक के साथ उच्च श्रेणी शिक्षक जिसके पास पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो को भी जोड़ते हुए
संख्या दर्ज की जाए। अतिथि की आवश्यकता हेतु उक्त जानकारी दिनांक 23 दिसंबर 2020 तक दर्ज करनी है। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23 दिसंबर तक ही जानकारी भरी जाएगी, पोर्टल अद्यतन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा दर्ज जानकारी के परीक्षण उपरांत उस विषय का रिक्त पद विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। रिक्त विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित होने के उपरांत संचालनालय के निर्देश दिनांक 28/11/2020 के अनुसार अतिथि को आमंत्रित करना है। यह अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।